हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं उज्जैन की महाकाल मंदिर के दर्शन के पीछे क्या खास मान्यता है। क्या आप जानते हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन के पीछे की मान्यता? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में कमेंट भी करिएगा कि आपको इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है। इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफ़ी सुंदर वर्णन मिलता है। वैसे तो देश दुनिया से यहाँ सभी महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन हेतु पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसके साथ ही मान्यताओं के अनुसार मंदिर से जुड़ी कई किंवदंती भी प्रचलित हैं, जिस कारण से यह मंदिर पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर आता है। तो आइए जानते हैं क्या है महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्य, जिन्हें आज तक कोई नहीं भेद सका। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओमकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को भी लेकर मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यहीं हुई थी और उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते। इसके अलावा यहाँ नाग चंदेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों में जिज्ञासा का विषय बने रहे हैं। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में आपको यह आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है। यहाँ पर मुर्दे की राख से श्रृंगार होता है और कहा जाता है कि महाकालेश्वर के शिखर से ही कर्क रेखा गुजरती है। तथा यह काल गणना का भी केंद्र है, इसलिए महाकाल है। महाकाल राजा के यहाँ विराजित होने से ही
कोई भी दूसरा राजा यहाँ रात नहीं रुकता। किंवदंती है कि जो भी राजा यहाँ रात रुकेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए सिंधियाओं ने भी उज्जैन के बाहर ही रात रुकने के लिए कालियादेव महल का निर्माण किया था। कोई मुख्यमंत्री भी यहाँ रात नहीं रुकता और उज्जैन में ही दुनिया के किसी भी तांत्रिक को सिद्धि प्राप्त के लिए आना अनिवार्य होता है। उस वक्त की दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक ओशो की शिष्या माँ आनंदशीला ने सिद्ध हेतु चक्र तीर्थ में नग्न नृत्य किया था। ओशो को वाक सिद्धि प्राप्त हुई थी और प्राचीन काल में दूसर नाम के एक राक्षस की वजह से पूरी उज्जैन नगरी में हाहाकार मचा था। नगरवासियों को इस राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। फिर गांव वाले भोले बाबा से यही बस आ जाने का आग्रह करने लगे। तब से भगवान शिव महाकाल के रूप में वहां बस गए। उसके बाद उन्होंने राक्षस की राख से अपना श्रृंगार किया। तभी से यह परंपरा चल रही है कि इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर पाताल मंदिर है। देवों के देव हैं महादेव। हर दुख को दुख खुद पर लेकर भक्तों को भयमुक्त करने वाले हैं भोले। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाए। फिर उन्होंने उज्जैन में ब्रह्मा को राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया बल्कि भक्तों की बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। जी हाँ, उज्जैन में काल भैरव आज भी दिखाते हैं चमत्कार। महाकाल की नगरी उज्जैन में हर दिन चमत्कार होता है। आंखों के सामने चमत्कार। यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की मदिरा रूपी बुराई को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके हर कष्ट। मृत्यु के स्वामी, संहार के देवता और कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल की इस नगरी के पांव पखारती पवित्र शिप्रा नदी, जिसे मोक्षदायिनी शिप्रा भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक उज्जैन जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देता और जहाँ के कड़कड़ में महाकाल यानी शिव का वास है। शिव की इसी नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहाँ स्वयं काल भैरव देते हैं साक्षात दर्शन और भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंच जहाँ सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास करवाती है। जहाँ दूर दूर से भक्त मुश्किलों की परवाह किए बगैर चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतज़ार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहाँ होने वाले मदिरा पान के चमत्कार के साक्षी बनने का। और उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप पे विराजते हैं। यूँ तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, मगर काल भैरव अपने भक्ति की करुण पुकार सुनकर उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तस्तरी में उड़ेल कर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने घटता है वो चमत्कार जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई तस्तरी पल भर में खाली हो जाती है। और इसके अलावा जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वहीं जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है वो यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त सवाली होता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से अपने उसके कष्टों को हरने वाले देवता होते हैं। बाबा काल भैरव के इस धाम और बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो भक्तों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचती है, और वो है मंदिर परिसर में मौजूद ये दीप स्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीप मालिकाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वह दीप स्तंभ के दीप जरूर रोशन करवाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दिए जलाते हैं। जहां एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति व अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दिया जलाने की परंपरा है, तो वहीं अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा करने वाले चमेली के तेल का दिया जलाते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में
दिन में 2 बार आरती होती है। एक सुबह 8:30 बजे आरती की जाती है और दूसरी आरती रात में 8:30 बजे की जाती है। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रुनाश मनोकामना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादाजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महादाजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि युद्ध में विजयी होने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महादाजी सिंधिया युद्धों में विजय हासिल करते चले गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। काल भैरव का चमत्कार जितना हैरान करने वाला है, उतनी ही दिलचस्प उनके उज्जैन में बसने की कहानी भी है। ये भी हमें आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि वैसे तो यहाँ साल भर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व है। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं है। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर कालाष्टमी का इंतजार करते हैं, वहीं आम भक्त भी इस दिन उनके आगे शीश नवाकर आशीर्वाद पाना नहीं भूलते। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव ना आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा लाभ ही मिलता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। इस मंदिर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्कंद पुराण के मुताबिक चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया तो परेशान देवता उन्हें रोकने के लिए महादेव की शरण में गए और उनका मानना था कि सृष्टि के लिए 5वें वेद की रचना ठीक नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव की बात नहीं मानी। कहते हैं इस बात पर शिव क्रोधित हो गए। गुस्से के कारण उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्योति ने काल भैरव का रौद्र रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड तो दूर कर दिया, लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भैरव दर दर भटके, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने आराध्य शिव की आराधना की और शिव ने उन्हें शिप्रा नदी में स्नान कर तपस्या करने को कहा। ऐसा करने पर काल भैरव को दोष से मुक्ति मिली और वे सदा के लिए उज्जैन में ही विराजमान हो गए। वैसे तो काल भैरव के इस मंदिर में पैर रखते ही मन में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। लगता है मानो सारे दुख दूर हो गए। लेकिन काल भैरव को ग्रहों की बाधाएं दूर करने के लिए जाना जाता है। खासतौर पर जन्म कुंडली में राहु से पीड़ित होने वाला व्यक्ति विचारों के जाल में फंसा रहता है। वो अगर इस मंदिर में आकर भगवान को भोग लगाता है तो उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे काल भैरव को शिव की आराधना से मिली थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन के पीछे की खास मान्यता से संबंधित जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी जानकारियों कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें और आप हमारी वीडियो को वॉच करते रहें और कमेंट करते रहें, लाइक भी करते रहें। इसके से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।